Hope so you all are fine. Today we are going to discuss about the species. Species हम लोगों ने लास्ट टाइम जो टेक्सोनमी हायरार्की में डिस्कस किया था, तो उसकी जो सबसे लास्ट वाली जो हमारे पास टाइप थी वो स्पीशीज़ थी. स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जैसे एक घर का बेसिक यूनिट जो होता है वो ब्रिक होती है, सेम इज़ द केस विथ स्पीशीज़. स्पीशीज़ इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. ठीक है, तो अब इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे हमारे साथ डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ अ स्पीशी. Species is a group of organisms which can interbreed freely among them and produce fertile organism. Here, the species is having major two characters. One, that can interbreed with each other, and other is it produce fertile offspring. ठीक है, एक तो वो एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड कर सके और दूसरा कि वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे. फर्टाइल ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब होता है कि जो नेक्स्ट जो न्यू बॉर्न बेबी हो वो भी आगे फर्टिलिटी की उसके अंदर जो है वो करेक्टरिस्टिक होनी चाहिए कि वो भी नेक्स्ट जो है वो जनरेशन को कैरी ऑन कर सके. वो ऑर्गेनिज्म भी जो है वो नेक्स्ट जनरेशन मतलब कि नेक्स्ट बेबी प्रोड्यूस कर सके. तो ये फर्टाइल ऑर्गेनिज्म होता है कि एक तो स्पीशीज़ में वो इंटरब्रीड कर सके और दूसरा फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, लेकिन वो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स जो है वो प्रोड्यूस नहीं करते. तो स्पीशीज़ के लिए बेसिक दो चीज़ें होती है कि एक तो वो इंटरब्रीड कर सके और दूसरा वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सके. ईच स्पीशी possess its own distinct structural and ecological behavior. कि हर एक स्पीशी के अपने डिफरेंट जो होते हैं वो स्ट्रक्चर और इकोलॉजिकल बिहेवियर या करेक्टर्स हो सकते हैं. जैसे कि कोई समुद्री इलाके में रहता है, कोई जो है वो खुश्क इलाके में रेगिस्तान में रहता है, या फिर कोई स्पीशी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो नॉर्मल टेम्परेट रीजन में रहता है. तो हर एक के अपने अपने जो होते हैं वो करेक्टर हो सकते हैं, उनका अपना अपना स्ट्रक्चर होता है, अपने अपने करेक्टर होते हैं. प्लांट्स में भी ऐसे ही है, जो है एनिमल्स उनमें भी इसी तरह है, और फर्दर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी. इन स्पीशीज़ in the definition of species we must emphasize in nature because two organisms related to two different but closely related species can crossbreed under artificial condition. उन्होंने यहाँ पे आपको वही बात डिस्कस किया जो मैंने आपको पहले कहा था कि स्पीशीज़ के अंदर बेसिक दो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं. वो बेसिक दो करेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, एक तो वो इंटरब्रीड कर सके, ठीक है, और दूसरी उसकी करेक्टरिस्टिक जो होती है कि वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करे. इंटरब्रीड एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑर्गेनिज्म. ठीक है, फर्टाइल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करें. अब यहाँ पर क्या है कि उन्होंने कहा है कि बहुत सारे मतलब इस तरह की हमारी नेचर है या रिलेशन है कि स्पीशीज़ जो हैं वो इंटरब्रीड तो कर देती हैं, मतलब आर्टिफिशियली तौर पे उनको हम इंटरब्रीड करवा लेते हैं, लेकिन वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाती, जो कि यहाँ पे मैंने दोनों बातें आपको मेंशन कर दी थी. तो उसके लिए क्या है, उसके लिए उन्होंने आपको बताया है कि वो जो है वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आ सकती. ठीक है, उनको हम स्पीशीज़ नहीं कहेंगे, वो ऑर्गेनिजम्स ज़रूर हो सकते हैं लेकिन वो स्पीशीज़ नहीं है. इन अननेचुरल क्रॉसेस दे प्रोड्यूस इनफर्टाइल ऑर्गेनिज्म, कि वो सारे केसेस में वो इनफर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस करेंगे जो कि नेक्स्ट जो है न्यू बेबी प्रोड्यूस नहीं कर सकते. जैसे कि यहाँ पे उन्होंने आपको एग्जांपल दी है कि एक मेल डोंकी लिया है और एक फीमेल जो है वो हॉर्स लिया. ठीक है, तो अब उसने जो है जो प्रोड्यूस किया है वो म्यूल प्रोड्यूस किया. अब म्यूल जो है इट इज़ इनफर्टाइल, ये इनफर्टाइल है. ठीक है, म्यूल जो है वो इनफर्टाइल है, वो नेक्स्ट जो है जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता. क्या उन्होंने आपको यहाँ पे बताया है कि स्पीशीज़ की डेफिनेशन में दो कंडीशन मस्ट है कि एक तो वो इंटरब्रीड करे और दूसरा जो है वो फर्टाइल ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करे. तो अब यहाँ पे उन्होंने बताया है कि अगर तो वो बाज़ औक़ात आर्टिफिशियल कंडीशंस में वो इंटरब्रीड तो कर लेती हैं, मतलब उनकी क्रॉस ब्रीडिंग तो हो जाती है, लेकिन वो फर्टाइल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस नहीं कर सकती. तो इट्स मीन्स दैट कि वो स्पीशीज़ की डेफिनेशन में नहीं आएंगे. दूसरा उन्होंने यहाँ पे आपको बताया है कि मेल डोंकी लिया और फीमेल हॉर्स ली और उन दोनों का जो है वो ब्रीडिंग करवाई. तो उसकी ब्रीडिंग के बाद म्यूल प्रोड्यूस हुआ और म्यूल
जो है वो इनफर्टाइल है, वो नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकता, नेक्स्ट उसमें फर्टिलिटी की नहीं है। अब यहाँ पे उन्होंने आपको यही पिक्चर में शो किया कि here is a male lion and female tigers and then when they interbreed with each other or crossbreed with each other and having the artificial breeding, then they produce infertile organisms. Same with the case here. Here they take male donkey and female horse and they produce a infertile mule. This is infertile mule, that is infertile, that cannot further produce reproduction. Now we are going to discuss the history of classification. The earliest known system of classification of organism come from Greek philosopher. सबसे पहले उन्होंने बताया है कि आपकी जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हुई थी वो ग्रीक फिलोसफर है और उसका नाम था अरिस्टोटल. He classified all living organism known at that time either in group plantae or animal. He classified the living organisms into two groups and these two groups are plantae and animal. They not further make any type of grouping like for microorganisms or other fungi and some other bacteria type. In 1700, Abu Usman Umar al-Jahiz described the characteristics of 350 species. He collected 350 species and described about the characteristics of animals in his book. He wrote a lot of book about the life of ants. He described or completely describe about the life of ants, how they live and how they are structured and how they reproduce. All their information is related in this book. Now in 1172 Ibn Rushd translated Aristotle book De Anima and its meaning on the soul in Arabic. In 15th century many biologists had started work on the classification method. Many scientists work on the classification, how the classification of all organisms can be done, and their examples is further. Carolus Linnaeus divided nature into three kingdoms. He divided organism into three kingdoms and that are minerals, vegetables and animals. Minerals मादनियात मतलब तमाम नमकियात वगैरह हो सकते हैं और इसके अलावा बाकी भी कोयला हो गया etc. Vegetables, all the plants are included in vegetables and animals. Linnaeus used 5 ranked in classification. He ranked the vegetables, animals and minerals like class, order, genus, species and variety. Linnaeus is best one for his introduction of methods still used to formulate the scientific name of every species. He also introduced about the scientific name, okay, what are the scientific name of species, every species. Further the history can be discussed in further lectures. Okay, take care of, stay home, stay safe, Allah Hafiz.